नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। बीजेपी प्रदेश की उन 19 सीटों पर जल्द प्रत्याशी घोषित कर सकती है जिन सीटों पर बीजेपी पिछले 3 चुनावों से कभी नहीं जीती है। इसे लेकर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में 3 घंटे से ज्यादा का मंथन चला है। बीजेपी मुख्यालय में हुई इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुई हैं। राजे अचानक बीजेपी कार्यालय पहुंची और उन्होंने जानकार सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व ने इन 19 सीटों पर राजे से राय मशवरा करने के निर्देश प्रदेश नेतृत्व को दिए थे। उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और वसुंधरा राजे के बीच इन 19 सीटों पर प्रत्याशियों और सामाजिक समीकरण को लेकर लंबी चर्चा हुई है। दरअसल बीजेपी ने प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों को 4 कैटेगरी ए, बी, सी और डी में बांट रखा है। डी कैटेगरी में वो सीटें शामिल हैं जहां बीजेपी पिछले 3 चुनाव से कभी नहीं जीती है। प्रदेश में डी कैटेगरी में 19 सीटें शामिल हैं। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा सीट सरदारपुरा भी शामिल है। इन सीटों पर बीजेपी राजस्थान में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जल्द प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इन 19 सीटों पर दांता रामगढ़, सरदारपुरा, कोटपुतली, झुंझुनू, सांचौर, बाड़मेर शहर, फतेहपुर, साथ ही साथ लक्ष्मणगढ़, खटेही, नवलगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, लालसोट, सिकराय, टोडा भीम, सपोटरा, बाड़ी, उसी के साथ वल्लभनगर, बाड़ी दौरा और बस्ती विधानसभा शामिल हैं। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि एमपी और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में भी कमजोर सीटों पर जल्द प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाए, लेकिन परिवर्तन यात्रा के मद्देनजर प्रदेश नेतृत्व के आग्रह पर इसे टाल दिया गया था। लेकिन अब जब प्रदेश में चारों परिवर्तन यात्राओं का शुभारंभ हो चुका है तो एक बार फिर इस दिशा में काम शुरू हो गया है। जैसे ही प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में वसुंधरा राजे पहुंचती तो सियासी गलियारों में सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। दरअसल परिवर्तन यात्राओं से ही वसुंधरा राजे की सक्रियता बढ़ गई है। राजे सभी परिवर्तन यात्राओं के शुभारंभ के मौके पर मौजूद रही हैं। वहीं जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के संबोधनों में जिस तरह से राज्य की तरफ तारीफ की गई है, उससे भी कई तरह के सियासी मैसेज निकाले जा रहे हैं। वहीं अचानक इस तरह से राज्य का बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर सक्रियता से बैठक में भाग लेना भी अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि अब जल्द बीजेपी प्रदेश में कैंपेन कमेटी की घोषणा कर सकती है, जिसका चेयरमैन वसुंधरा राजे को बनाया जा सकता है। वहीं अब 19 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। माना जा रहा है कि ये 19 सीट जो हैं वो काफी कमजोर हैं, जिसमें लगातार बीजेपी हारती हुई नजर आई है पिछले चुनाव में। उससे ये तर्ज लगाया जा रहा है कि बीजेपी के लिए ये सीटें काफ़ी कठिन होंगी, क्योंकि लगातार जब उन सीटों पर चुनाव हार चुकी है बीजेपी, तो इन सीटों पर दोबारा से नए प्रत्याशियों को लाना और उनके साथ उनको चुनाव मैदान में उतारना काफ़ी ज़्यादा जो है वो कठिन हो सकता है। वहीं जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के संबोधनों में जिस तरह से राज्य की तारीफ की गई है, उससे भी कई तरह के सियासी मैसेज निकाले जा रहे हैं। सियासी मैसेज इस तरह के निकाले जा रहे हैं कि आखिर राज्य अचानक से इतनी सक्रिय कैसे नजर आ रही हैं। साथ ही साथ वहीं अचानक इस तरह से राज्य का बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर सक्रियता से बैठक में भाग लेना भी अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि अब जल्द बीजेपी जो है वो कैंपेन कमेटी की घोषणा कर सकती है, जिसका चेयरमैन वसुंधरा राजे को बनाया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी सामने आ रहा है कि ये 19 सीटें जो है ये बीजेपी के लिए कमजोर सीटें हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है इन सीटों पर हारती हुई नजर आई है पिछले चुनाव में।
और इसी के साथ ये पता चल रहा है कि जब ये हारती हुई नजर आ रही है तो इस बार भी बीजेपी के लिए ये 19 सीटें काफी कठिन नजर आ रही हैं। साथ ही अगर हम ये 19 सीटों की बात करें तो 19 सीटों पर जैसा कि चुनावी रिजल्ट बताए हैं कि बीजेपी इन सीटों पे हारी है, तो आने वाले समय में क्या रणनीति होगी, क्या कुछ रणनीति इसमें लगाई जाएगी जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ पर जीत की ओर पहुंच सके, उसी को लेकर बीजेपी तैयारियां शुरू कर चुकी है और इन 19 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रत्याशियों की घोषणा परिवर्तन यात्राओं के समापन के बाद होगी या उससे पहले, और आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति सामने आती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब 19 सीटों पे कौन कौन से प्रत्याशियों को बीजेपी सामने लाती है, क्या वो प्रत्याशी टक्कर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, ये तो प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद ही पता लगेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।